खालिद मंसूर साहब, बिलावल भुट्टो ने आज जो बात की उसमें यह भी कहा कि इंडिया पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनके जितने भी रहनुमा हैं, चाहे वो मोदी हो या बाकी लोग हों, वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान को एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। और बिलावल ने फिर जो आलमी कम्युनिटी है उससे ये अपील की कि वो डायलॉग्स करवाएं, क्योंकि वॉरफेयर और उसके बाद सीज फायर बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन हमारी डायलॉग्स जो हैं वो नहीं हो रहे, पानी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से। तो आलमी बरादरी जो है उसको भी इस बात को देखना है कि ताकि डायलॉग्स का प्रोसेस शुरू हो, पानी जो है वो उसका आना बहाल हो। क्योंकि आज के अखबारात के अंदर ये बाकायदा मौजूद है कि इंडिया से जो पाकिस्तान में पानी आता है उसमें खासी कमी आ चुकी है। जो इस सारी जंग हिस्ट्री को हम लोगों को बड़ा एक जबरदस्त है, और वो सिर्फ हम नहीं कह, वो सारे बैनुल अक़वामी मीडिया कह रहा किस तरह उनको शिकस्त दी गई। अब आते हैं इस पे कि वो जंग तो जदल तो हो गई, अब इसके जो मुस्तकबिल के क्या नतायज होंगे वो बहुत अहम है। और वो हमारे लिए सबसे अहम चीज, कश्मीर का मसला तो है ही, लेकिन सबसे अहम मसला जो है इंडस वाटर है, यानी पानी का बहाव जो कि हिंदुस्तान से आता है। आपको पता है कि जो 6 दरिया थे उसमें से 3 दरिया ऑलरेडी हम रावी, सतलज और ब्यास हिंदुस्तान को दे चुके थे। जो 3 मगरबी दरिया थे, दरिया सिंध और झेलम और चनाब, ये पाकिस्तान के हिस्से में है। अब जो उनका मोटिव है, जो उनके अज़ाइम नजर आ रहे हैं, वो यही नजर आ रहे हैं कि हमारा पानी रोका जाए। अभी भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, मैं कल परसों देख रहा था, जहां पे हेड बोराला में जो जितना पानी का बहाव है और फिर मंगला डैम पे जितना पानी का बहाव है, दरिया झेलम और दरिया चनाब, तो वो काफी लो पे आ चुका है। तारीखी एतबार से यहाँ पे जो रिपोर्टें आ रही है वो कोई 99,000 क्यूसेक मिलियन का पानी की कमी की रिपोर्ट हो रही है। और ये वो मौसम है जहाँ पे हमारे चावल के फसल जो सेंट्रल पंजाब है वहां पे काश, और इस पे बड़े इसके नेगेटिव असरात आएंगे हमारी फसलों पे। क्योंकि आपको पता है हमारे जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है नसार शमशाद साहब, उन्होंने भी इस पानी के मसले पे और आर्मी चीफ ने भी इस पानी के मसले पे कहा, और उन्होंने कहा कि क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर मुल्क है, एक ज़रई मुल्क है, तो पानी तो हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। अब हमें इस पे 2 फ्रंट लेने पड़ेंगे। एक तो जो बिलावल गए हैं, जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है, वो उस पे मुझे इतनी उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और जो के मालियाती निजाम है वो सारा खत्म हो गया है। आपके सामने है अक़वाम मुत्तहिदा इजराइल को कहां से रोक दिया है गजा पे बमबारी। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन तो खत्म हो चुकी है और हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि वहां हमें मिले। हमें जो घर में काम करना है वो हमें डैम्स बनाने, और उसमें से सबसे अहम डैम जो है वो कालाबाग डैम है। कालाबाग डैम के हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। वो ऐसा नहीं है कि किसी का पानी हम चुरा रहे हैं या किसी का पानी कम कर रहे हैं। कालाबाग डैम जो है दरिया सिंध पे बनेगा, और दरिया सिंध वाहिद दरिया है जिस पे इंडिया कभी भी कोई डैम नहीं बना सकता, क्योंकि ये जो लद्दाख से निकल रहा है, जो कि इंडियन स्टेट लद्दाख है, वहां पे टेरेन ऐसी है कि वहां पे किसी डैम का बनना बहुत मुश्किल है। तो वहां पे ये पानी नहीं रोक सकते। हमें दरिया सिंध का पानी उठा के झेलम और चनाब में डालना पड़ेगा, और उस तरह हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो ये है हमारे कौमी इत्तेफाक राय की कि हम इसके पे काम करें।